नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता। लोक शिक्षण संचालय का आदेश जारी। नियुक्ति दिनांक से सर्विस नहीं मानी जाएगी। तो साथियों, लोक शिक्षण संचालय का बड़ा आदेश जारी हुआ है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। अध्यापक संवर्ग के करीब 2.25 लाख शिक्षकों की सेवाओं की भर्ती दिनांक से न मानकर शिक्षा संवर्ग मर्ज करने के बाद से नियुक्ति तिथि मानी जा रही है, जिसमें अब शिक्षकों को ग्रेजुटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं का नुकसान हो रहा है। शिक्षक अपनी गुहार लगाने के लिए हाई कोर्ट में श्रम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। दरअसल स्कूलों में साल 1998 से अध्यापक संवर्ग के लिए भर्ती शुरू हुई थी, जो कि 2013 तक चल रही। अध्यापक संवर्ग के 2,37,000 शिक्षक कार्यरत थे। उस पर समय अध्यापक संवर्ग के शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मचारी माने जाते थे। शासन के द्वारा साल 2018 में सभी अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया। इसमें गौर करने वाली बात है कि राज्य शिक्षा संवर्ग में आपको अध्यापकों का सम्मेलन नहीं किया था। उन्हें नई तारीख जुलाई 2028 की तिथि में नियुक्त कर दी गई। कई सुविधाओं पर लगाया ब्रेक। अध्यापकों को मिलने वाली सीनियरिटी, वरिष्ठता, पदोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेजुटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं पर ब्रेक लग गया। ऐसे में अगर अध्यापकों का सम्मेलन किया जाता तो उन्हें इस सारी सुविधाओं का फायदा मिलता। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तत्कालीन सीएम की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग में सम्मेलन की जगह जुलाई 2018 से नए कैलेंडर में नियुक्ति कर दी, जिससे अब शिक्षकों का भविष्य संकट में पड़ गया। अध्यापकों ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार। अध्यापकों ने हाईकोर्ट, जबल, इंदौर, ग्वालियर में याचिका दायर की थी। याचिका में नियुक्ति की जगह सम्मेलन, वरिष्ठता, वेतन, विसंगति, पेंशन की गुहार लगाई थी। उधर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति दिनांक से सर्विस नहीं मानी जाएगी। लोक शिक्षक संचालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया आदेश में कहा है कि श्रम न्यायालय में प्राप्त नोटिस को गंभीरता से लिया जाए। क्या मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालय का आदेश? लोक शिक्षण संचालय की ओर से जारी किया गया आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि ऐसे में नवीन संवर्ग के लोक सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले नवीन संवर्ग का सेवाकाल 5 वर्ष से कम है, पेंशन नियमों के तहत उन्हें ग्रेजुटी की पात्रता नहीं है, उनमें से कपितु लोक सेवकों द्वारा श्रम न्यायालय की ग्रेजुटी की मांग को लेकर याचिका लगाई जा रही है। प्रकरणों का उचित प्रतिक्षण नहीं होने के कारण श्रम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को ग्रेजुटी प्रदान करने के निर्णय पारित किए जा रहे हैं। वहीं इसके पहले निकाय और उसके पूर्ण हुए शिक्षाकर्मी संविदा पर नियुक्त किए गए थे, जहां तक तथ्य संज्ञान में नहीं आने के कारण विपरीत निर्णय पारित हुआ है। संबंध में अब आगामी कार्रवाई की जाए। श्रम न्यायालय से प्राप्त नोटिस को गंभीरता से लिया जाए। जब दावा पेश करने में पहले संबंधित जिले के लोक अभियोजक अधिकारी अधिकृत पैनल अधिवक्ता के संज्ञान में संबंधित तथ्यों को लाया जाए और उक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए जवाब दावा पेश किया जाए। सरकार ने शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। अध्यापक संवर्ग के करीब 2.25 लाख शिक्षकों की सेवाओं की भर्ती दिनांक से न मानकर शिक्षा संवर्ग मर्ज करने के बाद से नियुक्ति तिथि मानी जा रही है, जिसमें अब शिक्षकों को ग्रेजुटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं का नुकसान हो रहा है। शिक्षक अपनी गुहार लगाने के लिए हाई कोर्ट में श्रम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। दरअसल स्कूलों में साल 1998 से अध्यापक संवर्ग के लिए भर्ती शुरू हुई थी, जो कि 2013 तक चल रही। अध्यापक संवर्ग के 2,37,000 शिक्षक कार्यरत थे। उस पर समय अध्यापक संवर्ग के शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मचारी माने जाते थे। शासन के द्वारा साल 2018 में सभी अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया। इसमें गौर करने वाली बात है कि राज्य शिक्षा संवर्ग में आपको अध्यापकों का सम्मेलन नहीं किया था। उन्हें नई
तारीख जुलाई 2028 की तिथि में नियुक्त कर दी गई। कई सुविधाओं पर लगाया ब्रेक। अध्यापकों को मिलने वाली सीनियरिटी, वरिष्ठता, पदोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं पर ब्रेक लग गया। ऐसे में अगर अध्यापकों का सम्मेलन किया जाता तो उन्हें इस सारी सुविधाओं का फायदा मिलता। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तत्कालीन सीएम की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग में संविलियन की जगह जुलाई 2018 से नए कैलेंडर में नियुक्ति कर दी, जिससे अब शिक्षकों का भविष्य संकट में पड़ गया। अध्यापकों ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार। अध्यापकों ने हाईकोर्ट, जबल, इंदौर, ग्वालियर में याचिका दायर की थी। याचिका में नियुक्ति की जगह संविलियन, वरिष्ठता, वेतन, विसंगति, पेंशन की गुहार लगाई थी। उधर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति दिनांक से सर्विस नहीं मानी जाएगी। लोक शिक्षक संचालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया आदेश में कहा है कि श्रम न्यायालय में प्राप्त नोटिस को गंभीरता से लिया जाए। क्या मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालय का आदेश? लोक शिक्षण संचालय की ओर से जारी किया गया आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि ऐसे में नवीन संवर्ग के लोक सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले नवीन संवर्ग का सेवाकाल 5 वर्ष से कम है, पेंशन नियमों के तहत उन्हें ग्रेजुएटी की पात्रता नहीं है, उनमें से कपितु लोक सेवकों द्वारा श्रम न्यायालय के ग्रेजुएटी की मांग को लेकर याचिका लगाई जा रही है। प्रकरणों का उचित प्रतिक्षण नहीं होने के कारण श्रम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को ग्रेजुएटी प्रदान करने के निर्णय पारित किए जा रहे हैं। वहीं इसके पहले निकाय और उसके पूर्ण हुए शिक्षाकर्मी संविदा पर नियुक्त किए गए थे, जहां तक तथ्य संज्ञान में नहीं आने के कारण विपरीत निर्णय पारित हुआ है। संबंध में अब आगामी कार्रवाई की जाए। श्रम न्यायालय से प्राप्त नोटिस को गंभीरता से लिया जाए। जब दावा पेश करने में पहले संबंधित जिले के लोक अभियोजक अधिकारी, अधिकृत पैनल अधिवक्ता के संज्ञान में संबंधित तथ्यों को लाया जाए और उक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए जवाब दावा पेश किया जाए। ग्रेजुएटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं का नुकसान हो रहा है। शिक्षक अपनी गुहार लगाने के लिए हाई कोर्ट में श्रम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। दरअसल स्कूलों में साल 1998 से अध्यापक संवर्ग के लिए भर्ती शुरू हुई थी, जो कि 2013 तक चल रही। अध्यापक संवर्ग के 2,37,000 शिक्षक कार्यरत थे। उस पर समय अध्यापक संवर्ग के शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मचारी माने जाते थे। शासन के द्वारा साल 2018 में सभी अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया। इसमें गौर करने वाली बात है कि राज्य शिक्षा संवर्ग में आपको अध्यापकों का सम्मेलन नहीं किया था। उन्हें नई तारीख जुलाई 2028 की तिथि में नियुक्त कर दी गई। कई सुविधाओं पर लगाया ब्रेक। अध्यापकों को मिलने वाली सीनियरिटी, वरिष्ठता, पदोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं पर ब्रेक लग गया। ऐसे में अगर अध्यापकों का सम्मेलन किया जाता तो उन्हें इस सारी सुविधाओं का फायदा मिलता। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तत्कालीन सीएम की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग में संविलियन की जगह जुलाई 2018 से नए कैलेंडर में नियुक्ति कर दी, जिससे अब शिक्षकों का भविष्य संकट में पड़ गया। अध्यापकों ने हाईकोर्ट में लगाई